हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद तनु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम 26 को रीट का होने वाला है, तो मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ जिस पर मैं बात करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आत्मविश्वास। किसी भी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और मेहनत आपने की है, इतने समय से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम में अगर आप इस तरह से घबरा जाएंगे या आपका जो है तैयारी होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है ये पढ़ूँ, इस तरह से आप में हड़बड़ाहट आ रही है या घबराहट आ जाती है, तो ये सब छोड़िए और अपने आप में आत्मविश्वास लाइए। और फिर उसके बाद में जो भी है आपने मेहनत की है उसके बाद आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि ईश्वर देखेगा। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसके बाद अब जो ईश्वर को जो मुझे देना होगा तो उसके हाथ में है। पेपर भी मेरा अच्छा उन्हीं के हाथ में है, बस मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है पेपर भी अच्छा करने के लिए। और आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं एक और बात कहूँगी, आपको दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित रखनी है। लास्ट समय में ऐसा नहीं हो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पलटते रहो या इस तरह से आपकी दिनचर्या ऐसी गड़बड़ रहे। यानी खान पान आपका हल्का डाइट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो सेंटर सब बाहर आए हैं, सभी के दूर जाना होगा, तो इस तरह से आपको खान पान अगर यात्रा कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको लाइट खाना खाना है। साथ में जो है आपको योगा करना है और मेडिटेशन करना है, और हो सके तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए। इससे क्या है कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल व्यवस्थित और दिनचर्या से आपका सही सिस्टमेटिक रहेगा, तो आपको एनर्जी बनी रहेगी। और उस वक्त ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम का टाइम जैसे दिन का है और उस टाइम में आपने सोने का टाइम बना रखा है अभी, तो आप अभी से चेंज कर लीजिए। और क्योंकि जब एग्ज़ाम चल रहा है तो उस वक्त आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम का हमारा शेड्यूल होता है कि दिन में हम सो जाते हैं खाना खा के, या उस टाइम जब एग्ज़ाम चल रहा होता है तो उस वक्त हमारा सोने का टाइम होता है, तो वहाँ जाने के बाद फिर आलस्य आने लगता है और सर भारीपन लगेगा। इसलिए आपका नींद पूरी होना ज़रूरी है, साथ ही सही टाइम पे आपको नींद भी लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप रात के लेट तक तो आप पढ़ रहे हैं, है ना, 12-1 बजे 2 बजे तक आप पढ़ रहे हैं और आप जो है दिन में आप सो रहे हैं, तो इस तरह की गलती कभी भी ना करें। आप सोने का और अपना खाने पीने का बिल्कुल शेड्यूल तय रखें। सुबह उठ के आप थोड़ी सी देर के लिए ही चाहे योगा, मेडिटेशन, व्यायाम जो भी आप करना चाहे वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। और थोड़ा सा जो आप में घबराहट आती है या फिर टेंशन होती है, तनाव होता है, तो वो चीज़ों पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। और अब आप जानते हो कि लास्ट समय तो ऐसी कहीं ऐसी अफवाहें फैली हुई होगी कि कोई दोस्त से आप बात करोगे तो वो कहेगा पेपर लीक हो रहा है, कोई कहेगा कि पेपर खरीदने की बातें चल रही। इस तरह की जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं उनसे आप दूर रहिए हो सके जितना, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो आपको अंत समय में ऐसे बोलेंगे कि आप लास्ट में ये रिवाइज़ करके चली जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आप कभी भी गलती है ये ना करें कि आप सोशल मीडिया पे रिवाइज़ करवा रहे लास्ट 2 दिन में 3 दिन में। आपने जहाँ से भी पढ़ा है बस उसी मैटर को आप रिवाइज़ करिए, ना तो आपको कहीं सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनलों से कहीं रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ना आपको मॉडल पेपर देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसा कहेंगे अरे ये मॉडल पेपर बहुत है, क्योंकि आप जानते हो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे जिनसे आपकी बात होती है, तो इतने सारों से आप ज़्यादा बातें भी मत कीजिए। लास्ट समय में मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एग्ज़ाम दिया है और जो मैंने जो अपनाया है मैं आपके साथ वही सब शेयर कर रही हूँ। तो जो आप है जो एक सोशल मीडिया से ज़्यादा हो सके जितना दूर रहिए लास्ट समय में। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो सिर्फ इसी तरह की खबरें देते हैं एग्ज़ाम से संबंधित कि एग्ज़ाम आगे खिसकने वाला है। पिछली बार भी आप जानते ही हैं ऐसे एग्ज़ाम हुए आरपीएससी के जिसमें आए दिन इतनी ऐसी तरह की गलत अफवाहों से बच्चों जो कॉम्पिटिटर है उनके लिए बहुत बेकार सिद्ध हुआ। लास्ट में उनको पता चला कि अगर हम इन अफवाहों से बच जाते तो शायद हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती। इसीलिए मैं ये कहूँगी यूट्यूब वगैरह जो फेसबुक पे इस तरह से न्यूज़ आ रही है उनसे आप दूर रहें। सिर्फ अपना जो है फोकस वो पेपर अच्छा जाए, बस इसी में आपका ध्यान रहे।
तो हो सके जितना, और लास्ट में मैं यही कहूँगी बार बार, बहुत सारे ऐसे चैनल है आपको कहेंगे कि 2 घंटे में आपका ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कवर करा देंगे। इस तरह के बहुत सारे चैनल है, तो आप प्लीज़ उनसे मत रिवाइज़ कीजिए। आपने जहाँ से इतने टाइम से जो पढ़ा है उसी मैटर को आप रिवाइज़ कीजिए। और कई बार आपका ऐसा भी मन होगा, जैसे आप जो है मन तो नहीं लग रहा है फिर भी आप किताब लेके बैठे हो, तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपका कंसंट्रेट हो रहा है तो आप जो है पढ़िए। अगर आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पढ़ने में और घबराहट हो रही है या तनाव आता है, मेरा पेपर कैसा जाएगा, इस तरह के कुछ विचार आते हैं, तो आप अपनी फैमिली में समय बिताइए। बच्चे हैं अगर घर में तो उनके साथ आप समय बिताइए, उनके साथ आप खेलें, उनके साथ समय निकालें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका। जैसे ही आपका दिमाग वापस से संतुलित हो जाए और फिर आप चाहे तो रिवाइज़ करें। अभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे कि ये वाला टॉपिक पढ़ा क्या, वो बोलेंगे नहीं मेरे को ये याद नहीं आया, तो वो कहेंगे कि आप मार्केट से ये वाली बुक लाइए, ये बहुत अच्छी बुक है और लास्ट टाइम आप पढ़ोगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप सबसे इतना बात मत कीजिए। कोई 1 या 2 है जो वास्तव में आपको मोटिवेट करते हैं तो उनसे कनेक्ट रहिए, बाकी सबसे इतना मत बात कीजिए, क्योंकि सब तरह अलग अलग बातें कहेंगे और ये समय ऐसा होता है कि हम जल्दी से उनके कहने में आ जाते हैं। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि आप जितना हो सके जितना दोस्तों से कम बातें कीजिए। और अगर इस तरह से आपको तनाव या इस तरह का होता है तो आप फैमिली में उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नई बुक नहीं पढ़नी है आपको। फिर जो मैं नेक्स्ट बात करूँगी, कितना भी हो जाए, आपको सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है तो आपको ये नहीं कि मुझे ये भी पढ़ना है, आज इतना टाइम बचा तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, क्योंकि एक दिमाग की जो है एक लिमिट होती है ग्रहण करने की, और हमारी भी पढ़ने की, सिटिंग करने की एक लिमिट होती है। तो आप ऐसा ज़बरदस्ती से, ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है और आप किताब लेके बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरे साथी हैं वो सभी पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ये नहीं सोचना है। सबका अपना अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई लास्ट समय में भी पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ सकता है। सबका अपना पे एक कैपेसिटी होता है सीटिंग करने का, पढ़ने का। तो आप बिल्कुल भी तनाव नहीं आने दें अपने आप को और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ दिन निकालें। चाहे आपकी ये जो लास्ट समय है इसमें पढ़ाई चाहे बहुत ही कम हो, फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ रखा है बस उसी पे आपको रखना है कि मैंने खूब प्रयास कर लिया है अपनी तरफ से। अब जो है मुझे अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम अच्छा देना है, मुझे उस सीट पर बैठने के बाद जो मेरा है मुझे 100% देना है। जो भी मैंने पढ़ा है उसका मुझे 100% देना है। वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा पेपर करना है। ये बस आपके दिमाग में बार बार ये आना चाहिए कि मुझे पेपर बहुत अच्छा करके आऊँगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, तो इतना डाउन भी नहीं जाना है आपको। तो और यूट्यूब से लास्ट समय में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने कहा है। और आपको नए मॉडल टेस्ट पेपर बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो नहीं पढ़ना है। जो आपके नोट्स है या कोई गाइड है जिससे आपने शुरू से पढ़ा है, जैसे कोई भी टॉपिक है, आपने पॉलिटी का कोई भी टॉपिक है तो आपने जहाँ से पढ़ा है उसको वहीं से पढ़िए, ताकि आपको जो है वो जो मैटर है आपके दृष्टिपटल पर ऐसा चित्र सा बन जाए। और जब आप पेपर दोगे तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा याद आ जाएगा। यानी पढ़ी हुई चीज़ें स्वतः याद आती हैं, चाहे आपने 2-3 महीने भी पढ़ी होगी, हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन है वो आप कट करते जाओगे। लेकिन नई जगह से जो पढ़ोगे तो पिछला वाला जो है वो और नया वाला है, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और आप वहाँ और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है नए मैटर पढ़ना से बचें। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे कि ये मैं नोट्स भेज देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये याद नहीं हुआ यहाँ से तो मैंने जो नोट्स लिए हैं किसी से, तो आप ये रिवाइज कर लीजिए लास्ट, तो एक बार में आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। लास्ट समय में कभी याद नहीं होता है। और आप जानते हो कि हमने जो इतना पढ़ रखा है ना, वो वहाँ से अगर आपको अच्छे से याद नहीं रहा है तो इतने समय से आप पढ़ रहे हो वो भी याद नहीं रहा है, तो क्या आप अभी ये लास्ट समय में आप पढ़ के क्या याद रख पाओगे क्या? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नया मैटर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बार बार यही कहूँगी, तनाव से दूर रहें, बिल्कुल भी नहीं, दिमाग में घबराहट नहीं लानी है। और जब भी आपको घबराहट आती है या टेंशन आती है, थोड़ा बहुत तनाव आता है, तो गहरी सांस लीजिए आप और
थोड़ा पानी पीजिए और फिर रिलैक्स होइए थोड़ा सा। और या फिर आपको किसी भी ईश्वर में आपको विश्वास है, थोड़ी देर उसका नाम स्मरण कीजिए और फिर वापस से आपको संतुलन में रहना है। नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही रखना है आपको, खान पीन बिल्कुल सही रखना है, लाइट खाना कीजिए, खाइए। और पेपर लीक हो रहा है या इस तरह की कोई ऐसी अफवाहें हैं तो उनसे भी आप दूर रहिए। और इसी के साथ और मैं आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होए और आपका ज़रूर इस एग्ज़ाम में है जो आपको सफलता मिले। और बस इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए, पेपर कैसे हैंडल करना चाहिए, पेपर करते वक्त क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, मैंने जो कही है बातें वो आपको अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।